आप कहीं पे अगर जा रहे हो, नौकरी ले रहे हो, नौकरी के सामने आपको मिलना चाहिए सैलरी, पगार। सैलरी को वो हो सकता है आप फ्रेशर हो तो वो आपको कुछ और कहेंगे और कहेंगे हम सबको स्टाइपेंड दे रहे हैं। चलो स्टाइपेंड ही सही, स्टाइपेंड बोलो, सैलरी बोलो। हो सकता है 5,000, हो सकता है 10-15 हजार का, हो सकता है 25,000 का। वो चाहे जो भी बोले, स्टाइपेंड बोले, सैलरी बोले, याद रखिए कि हिसाब हमेशा आपका लेना होता है और उनका देना होता है। वो हिसाब उल्टा नहीं होना चाहिए किसी भी संदर्भ में, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। किसी भी सूरत में आपका ये सिचुएशन नहीं बनता है कि आप उनको पैसे दोगे, वो आपसे पैसे लेंगे। यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, लेने के देने पड़ गए, कि आप गए थे लेने को और फिर आपको देने पड़ गए। ये जो है लेने के देने पड़ जाने वाला जो सिचुएशन में अगर एम्प्लॉयमेंट में हो रहा है तो 100% स्कैम है। चाहे जो कर रहा हो, चाहे जितनी बड़ी कंपनी हो, जहां पे लेने के देने पड़ते हैं, इसका मतलब स्कैम हो रहा है। तो स्ट्रेट एक प्रिंसिपल है, याद रखिए, वो आपको अपने ऑफिस में या अपने प्रेमिसेस में कहीं भी बुलाते हैं, वो आपको काम देते हैं, आप उनको समय दे रहे हो, वो काम करने के लिए आप उनको समय दे रहे हो, अपना खुद का कीमती समय। आप कहोगे क्रिश मेरे पास कीमती समय नहीं है, मेरा समय बहुत सस्ता है, मेरे समय का कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि मैं घर पे ऐसे ही पड़े रहता हूं। आपका पड़े रहना भी आपका कीमती समय है। घर में पड़े रहने का भी जो है, या दोस्तों के साथ ऐसे ही मैं इधर उधर भटकते रहता हूं, वो इधर उधर भटकने का भी आपका समय है और आपका कीमती समय है। आपके घर वालों को उसकी कीमत नहीं शायद पता है, लेकिन इधर उधर भटकना, दोस्तों के साथ बैठना, टाइम पास करना, ओके, हाहा ही करना, घर में पड़े रहना, टीवी देखना, व्हाट्सएप वीडियोस देखना, जो भी कर रहे हो आप, वो फिर भी आपका इंडिविजुअल कीमती समय है। अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिश कहता है दोस्तों तुम मेरे लिए काम करो, मेरे कुछ वीडियोस एडिट करो, जिसके लिए मैं तुम्हें इतना अमाउंट दूंगा। अगर मैं इस तरह का ऑफर रखता हूं तो याद रखो, मैं तुम्हें एक्सपीरियंस देने के चक्कर में या तुम्हारे करियर को स्टार्ट करने के चक्कर में तुमसे चार्ज नहीं कर सकता हूं कि तुमको मैंने बोला था इतना वीडियोस करना ही चाहिए, अगर इतने वीडियोस करोगे तो मैं तुमको 2,000 रुपए दूंगा, तुमने ये वीडियोस नहीं किए तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी, अब तुम मुझे 2,000 रुपया दोगे। अगर मैं इस तरह से कहूं तो समझ लो कि ये स्कैम हो रहा है। अगर मैं इस तरह से बात करूं कि तुम मुझे कुछ दोगे, किसी भी गणित से, नॉर्मली वो गणित से ही ऐसे गिनाया जाता है कि तुम मुझे दोगे, किसी भी तरह से, किसी भी गणित से, किसी भी रूल सेट के कारण, किसी भी कारण से अगर वो कहते हैं कि तुम मुझे पैसे दोगे, तो समझ के चलो कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब कुछ लोग पूछोगे क्रिश ऐसा था कि वो हमको ट्रेनिंग दे रहे थे और मुझे ट्रेनिंग में ये सारे टास्क पूरे करने थे और मैंने ये टास्क पूरे नहीं किए, तो उन्होंने कहा कि ये टास्क को पूरे करने के लिए आपको इतना पॉजिटिव इंसेंटिव दिया जा रहा है। अब ये टास्क मैंने पूरा नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल सेल्स के इसमें बाइजूस में होता है, कोल्ड कॉलिंग करोगे, आप कोल्ड कॉलिंग करोगे, 3 घंटे का 4 घंटे का कोल्ड कॉलिंग करोगे, और ये उनके ट्रेनिंग में ले लेते हैं वो लोग। वो आपसे काम करवा रहे हैं, ट्रेनिंग होगा नहीं होगा, लेकिन आपसे काम करवा रहे हैं, काम करवा के ले रहे हैं, जबरदस्त काम करवा के ले रहे हैं। फिर वो कहेंगे आप जाके बेचोगे, आप सेल करके आओगे हमारा प्रोडक्ट। वो आपसे काम करवा के ले रहे हैं, जिसके लिए वो आपको, चलो ट्रेनिंग है इसलिए स्टाइपेंड दे रहे हैं, समझ में आता है, यहां तक ठीक है वो। लेकिन याद रखो कि वो आपसे काम करवा रहे हैं, आप उनको अपना समय दे रहे हो,
आप अपना मेहनत दे रहे हो, आप रगड़ खा रहे हो, आप रगड़ खा रहे हो, आप घिस रहे हो। कभी मत भूलो कि आप घिस रहे हो। और ये ट्रेनिंग वाला घिसना ये अलग है। आप अगर किसी सैनिक स्कूल में गए या एनडीए में गए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में गए, और वो आपको रगड़ रहे हैं, आपको घिस रहे हैं, आपको दौड़ा रहे हैं, आपको पर्वत चढ़ा रहे हैं, आपको 10 किलोमीटर दौड़ा रहे हैं, ये रगड़ है, ये अलग है, ये रगड़ अलग है। या आप कहीं कॉलेज में जाते हो और कॉलेज में वो आपसे प्रोजेक्ट करवाते हैं और रगड़ते हैं, ये रगड़ अलग है। लेकिन अगर आप उनके ट्रेनिंग में 40-50 लोग, उनका रिक्रूटमेंट ड्राइव है, ऐसा कुछ कह के वो ले रहे हैं आपको, और वहां पे वो आपसे कोल्ड कॉलिंग करवाते हैं और कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बेचो, और फिर कहते हैं कि आपको 3 क्लाइंट मीटिंग करने हैं वगैरह वगैरह। ये सब मैं बायजूस की बात कर रहा हूं मेनली। आप इस जगह पे रहोगे, एक हॉस्टल में रहोगे, हम आपको एक हॉस्टल में जगह दे देते हैं, और फिर आप पूरा दिन हमारे कहने पे आप कोल्ड कॉलिंग करोगे, आप क्लाइंट मीटिंग्स करोगे, आप ये प्रोडक्ट्स बेचोगे। ये ट्रेनिंग फॉर द मोस्ट पार्ट नहीं है, ये इसको ट्रेनिंग नहीं कहते हैं, ये पेड लेबर है। ये आपसे मेहनत करवा रहे हैं, वो पेड है। और पेड में वो आपको जो भी दे रहे हैं उसको स्टाइपेंड कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, वो सैलरी है। और फिर परफॉर्मेंस टारगेट्स को मीट करने के ऊपर वो अगर इंसेंटिव कहते हैं, वो इंसेंटिव्स पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते। वो लोग कहेंगे पॉजिटिव इंसेंटिव्स या नेगेटिव इंसेंटिव्स। पॉजिटिव इंसेंटिव क्या है? पॉजिटिव इंसेंटिव, तुमने इतना काम किया तो हम आपका एक सेल के ऊपर सेल वैल्यू का 10% देते हैं, ये पॉजिटिव इंसेंटिव, ठीक है। अब उसका नेगेटिव इंसेंटिव, तुमने इतने मिनिमम सेल्स अचीव नहीं किए तो हम तुमसे 10% काट के लेंगे, यानी तुम्हारी सैलरी में कटौती होगी। तुमको अगर एक सैलरी बोला गया है 15,000 का, उसमें से हम काटेंगे और करते करते 0 तक पहुंच सकते हैं। ये प्राइमरीली गलत है, ये मेनली आपके साथ गलत किया जा रहा है। और 0 से वो नेगेटिव में अगर चले गए, यानी हम तुमको 15,000 नहीं देंगे, तुम हमको 15,000 दोगे, तुम हमको 10,000 दोगे, ये टाइप से जगह पे चले गए तो समझ लो कि आपके साथ ठगी हो रहा है, वो लोग आपको ठग रहे हैं। ये टाइप के कुछ कॉमन स्कैम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ ऐसे स्कैम्स की बात बताता हूं। रेलवे स्टेशंस में आपको अक्सर कहीं ना कहीं जॉबलेस लोगों को टारगेट करते हुए ऐसे पोस्टर्स मिलेंगे जहां वो कहते हैं अर्न 15,000 पर मंथ या अर्न 30,000 पर मंथ विथ डेटा एंट्री, और उसके नीचे लिखेंगे हाउसवाइव्स एंड फ्रेशर्स ऑल्सो वेलकम, फोन सो एंड सो मोबाइल नंबर। वो आपको बेसिकली टेम्प्ट कर रहे हैं, ललकार रहे हैं। आप उनके इसमें टेम्पटेशन में आ जाते हो, आप कहते हो ठीक है, आप फोन करते हो, वो कहते हैं हमने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा, साइन करो। यहां पे ऑलरेडी आपको इलीगैलिटी समझ में आना चाहिए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। कॉन्ट्रैक्ट भेजा, मैंने पढ़ा, साइन किया। अब उसके अंदर कहीं कहीं छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होता है कि आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये सब करोगे, आप इतना डेटा एंट्री करोगे और इतना मिनिमम नहीं करोगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, और इतना मिनिमम करोगे तो आपको देने पड़ेंगे। वो कहते हैं कि यानी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखी हुई होती है, और समटाइम्स प्रॉपर लीगल भाषा भी नहीं है, फालतू की भाषा है, आधा लीगल, कच्चा पक्का लीगल भाषा में कुछ ना कुछ लिख देते हैं। और वो कहते हैं इसके तहत तुम हमें पैसे दोगे अगर तुमने इतने काम के यूनिट्स पूरे नहीं किए, और फिर वो आपको काम बेचते हैं, पेजेस बेचते हैं, पेजेस। और वो कहते हैं ये पेजेस को आपको डेटा एंट्री करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, और फिर वो कहते हैं इतने टाइपिंग में इतने मिस्टेक्स इतने मिस्टेक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक पेज टाइप करोगे तो 10 मिस्टेक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 2 मिस्टेक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस टाइप का कुछ कह देंगे, लिख देंगे। और फिर वो ये भी कह देंगे कि आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन वगैरह यूज नहीं कर सकते, और फिर आपको एक डेडलाइन दे देते हैं कि 10 दिन में दोगे, 15 दिन में काम दोगे।
अब आप या तो 15 दिन में काम कर नहीं पाते हो फॉर वॉट एवर रीजन, या फिर आप काम करते हो और वो कहते हैं लेकिन ये इसमें 5 नहीं 10 मिस्टेक्स हैं पर पेज। अब वो कहते हैं आपसे हम पेनल्टी लेंगे क्योंकि आपने हमारा नुकसान किया। कैसे नुकसान किया भाई? मैंने तुमको कौन से, यानी तुमने मुझे काम दिया, मैं काम करने में नाकामयाब रहा, आपके कहने के डेडलाइन के हिसाब से नाकामयाब रहा। नहीं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में देखो पेनल्टी लिखा हुआ है कि तुम हमको 10,000 दोगे, 20,000 दोगे, 50,000 दोगे, 1,00,000 दोगे, इस तरह से लिखे हुए होते हैं। अब लोग घबरा जाते हैं। अब क्या होता है, पहले वो एक डिमांड लेटर भेजेंगे, एक वकील से ये सब काम करवा लेते हैं। ये टाइप के स्कैम्स अहमदाबाद में बैठे बहुत सारे होते हैं कि अहमदाबाद से आपको एक पोस्ट आएगा, एक मेल आएगा कि आपको इतना अमाउंट देना है। फिर आपको एक फोन कॉल आएगा, हेलो मैं इंस्पेक्टर पटेल बोल रहा हूं नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन से, आपके अगेंस्ट कंप्लेंट आया है कि आपने ये कंपनी को 1,00,000 रुपया नहीं दिया। अरे ये कैसे हो गया? या फिर और भी, आपको मैजिस्ट्रेट कोर्ट नवरंगपुरा में बुलाया गया है, आप जरा आ जाओ और सेटलमेंट करो, आपके अगेंस्ट 1,00,000 का डिमांड है और 1,00,000 आपने नहीं दिया, इसलिए उसके ऊपर 25,000 चढ़ गए और प्लस लीगल चार्जेस प्लस 1,50,000 देने की तैयारी करो, आप आ जाओ नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन। आप कहते हो यार ये कैसे हो गया, मैं तो जॉबलेस हूं, काम करने निकला था, ये कैसे हो गया? ये आपके उस फंडामेंटल इग्नोरेंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। प्लीज बिलीव मी, वो फोन कॉल फर्जी है, वो पुलिस स्टेशन से कॉल आया था वो फर्जी है, वो मैजिस्ट्रेट से कॉल आया था वो फर्जी है। ओके, आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है, आप उनको एक्सपोज कर सकते हो, लड़ सकते हो। ऐसे ही काम कुछ बड़े बड़े कंपनीज भी करते हैं, वेल नोन कंपनीज करते हैं। वो कहते हैं इससे पहले आप क्विट करोगे, मान के चलो 1 साल से पहले आप क्विट करोगे तो आप हमारी सैलरी, जो हमने जो दिया हुआ सैलरी है वो लौटा दोगे। आप समझो 6-8 महीने से 9 महीने से मेहनत कर रहे हो, उनके ऑफिस पहुंचने के लिए आप बस पकड़ के, रिक्शा पकड़ के, ट्रेन पकड़ के जाते हो, उधर बैठते हो, दिन भर काम करते हो, उनके कहने पे काम करते हो, काम करके आते हो। उन्होंने इनह्यूमन कंडीशंस बना डाला है, ऐसे कंडीशंस बना दिए हैं कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, हैरेसमेंट हो रहा है, ओवर क्राउडिंग हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, आप काम नहीं कर सकते हो, उस तरह का उन्होंने माहौल बना डाला है। 9वें महीने में क्विट करते हो, या शायद आप कहीं और नौकरी ले लेते हो, ढूंढ लेते हो कहीं और नौकरी, और यहां से आप क्विट करते हो। आपको एक लेटर आता है जो कहता है 9 महीने के लिए तुमने हमारे साथ काम किया, 1 साल पूरा नहीं हुआ, अब हमने 9 महीने के तुम्हें 90,000 रुपीज दिए थे एट द रेट ऑफ 10,000, वो 90,000 रुपीज हमको लौटा दो। समझ के चलो, इसका मतलब ये होता है कि आपसे 9 महीने के लिए मुफ्त में काम करवाया। 9 महीने के लिए आप मुफ्त में ट्रेन में चढ़ के, रिक्शा में बैठ के उनके ऑफिस में पहुंच रहे थे, मुफ्त में आप अपने जेब से खर्च करके जा रहे थे, उनका काम कर रहे थे। जैसे भी जो भी आपने किया, उनके ऑफिस में बैठ के उनकी सेवा करी, सो टू स्पीक, उनको, उन्होंने जो बोला वो काम किया, उनके एजेंडा को आगे बढ़ाया, वो सब मुफ्त में। और वो कह रहे अब 90,000 रुपीज तुम हमें वापस दो। गलत है। या इवन उसका एक फ्रैक्शन 45,000, हाफ ऑफ इट हमें वापस दो। गलत है, गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। वो हर महीने का जो सैलरी होता है, जो एक बार आपको दे दिया, उसको रिकॉल नहीं कर सकते हैं। गलत हो रहा है आपके साथ। अगर वो कह रहे हैं हमने तुमको सैलरी दिया, अब हम पुल बैक करेंगे, गलत है, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करना नहीं चाहिए। अनैतिक नहीं है, अनैतिक तो है ही है, लेकिन इलीगल है, अवैध है, अनलॉफुल है, आपको लड़ना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत आपकी ये है दोस्तों कि आपके अंदर वो चीज मैं लड़ूंगा,
वाली बात जागरूक नहीं होती है। इसके कई सारे कारण हैं। एक तो ये है, अरे मैं करियर आगे बढ़ाऊं या इन लोगों से लड़ते बैठूं। करेक्ट, बात तो सही है कि तुम्हारी एक मजबूरी है कि तुम अपना करियर को आगे बढ़ाना चाहते हो। इन लोगों से लड़ते बैठोगे तो कमाओगे क्या, कमाओगे कहां? ये आपकी सोच है और थोड़े हद तक सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे हैं अब दे दो उनको, या मम्मी डैडी से लेके पैसे दे दो। डैडी मुझे ये लेटर आया है, और डैडी बोलेंगे हाँ ठीक है बेटा, चलो चलो दे दो, तुम्हारी गलती है, ये बड़ी कंपनी ने तुमको ये लेटर लिखा है कि 90,000 रुपए वापस दे दो, तो ये तुम्हारी गलती है, ठीक है, अभी तुम्हारी गलती का खामियाजा मैं भरूंगा। लेकिन जिंदगी भर तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे कि तुमने मुझे लॉस में उतारा, और एक बार तुमने ये किया तो अब तुम घबरा जाओगे, क्योंकि हर जगह जहां पे भी जाओगे आप ये टाइप के क्लॉजेस दिखेंगे। दोस्तों, ये टाइप के क्लॉजेस इलीगल है, आपको लड़ना पड़ेगा। आपके तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है, सच है। आपके तरफ से लड़ने वाला कोई नहीं है, सच है। आपके खुद के कलीग्स नहीं लड़ेंगे, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ में आपके बैचमेट्स जो हैं वो खुद खड़े होके नहीं बोलेंगे, सच है। क्योंकि सब लोग अपना अपना देखो भाई, ये अपनी फिलॉसफी है भाई, उसकी बुरी हालत हो रही है, उसका होने दो, हमारा नहीं होना चाहिए, अपने आप को बचाओ, सच है। लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा। अब मुझे कॉल करिए, लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा अर्बन नक्सल। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8169471229। कॉल मी, लड़ेंगे।